अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम यहाँ बकरी का दूध दो रहे हैं। तो जी मैंने कहा चले मैं भी आज ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है बकरी का या भैंस गाय का। भैंस गाय का तो नहीं हम कर सकते क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा, और किया हुआ भी नहीं है। और बकरी का चलो वो इतना नहीं मारती वगैरह, तो मैंने कहा चले इसी से अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं निकालती हूँ, लेकिन जो है ना बेचारी को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मेरे अंगूठे का जो नाखून है वो उसको चुभ रहा था। मुझसे नहीं सही जो है वो उसका दूध निकालने हो रहा था। लेकिन बस हमने ट्राई किया। तो फिर मैंने अपनी भांजी को बोला, मैंने कहा उसको दर्द हो रहा होगा, तुम खुद ही जो है उसका निकालो। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा निकालो, फिर थोड़ा रहता हुआ तो मैं निकाल लूँगी। इतना तो खैर मुश्किल नहीं है, जो चीज़ आप करना चाहो तो आ जाती है आपको। ये दिन में एक दफ़ा इसका निकालते हैं। इस दूध का जो है ना अपने ही मज़ा है। घना भी बहुत होता है, बिल्कुल खालिस घना, और इसकी चाय भी बड़ी मज़े की होती है। तो मैंने कहा अभी निकाल लिया, थोड़ा सा रहता है तो अभी ज़रा जो है ना सही हो गए। मैं निकालती हूँ, अब निकाल लूँगी मैं। मुझे अब समझ आ गई तुम कैसे निकाल रही हो। तो फिर मैंने ट्राई किया तो बस हो गया। लेकिन जो है ना जैसे ही मैं निकाल रही थी तो इसकी एक धार जो है वो मेरी आस्तीन के ऊपर लग गई। तो मैं उठ गई, गीले गीले हो गए, और सर्दियाँ थी, काफ़ी सर्दी है पंजाब में। तो बस मैं उठ गई। तो अब जो है ना वो मेरे बेटे को आवाज़ें लगा रहे हैं कि आ जाओ तुम दूध पियो। तो भाई उसके भी अपने ही नखरे हैं। वो सब आवाज़ें लगा रहे थे कि आ जाओ तुम दूध पियो, बकरी का दूध। लेकिन वो बकरी का दूध यूँ कह के ना, तो बस अब उसको क्या पता, सामने खड़ी हुई थी। इसने कहा शायद इसका दूध मैं पी रहा हूँ तो ये तो कोई गलती बात है, तो छोड़ के भाग गया। सब आवाज़ें लगा रहे थे कि भाई आके पी लो, कुछ नहीं होता। भाई नहीं, वो अपनी मस्तियों में अपने दोस्तों के साथ जो है ना लगा हुआ था, और वो नहीं आ रहा था। यहीं पे पूरा दिन वो खेलता रहता है। या साथ नेबर हैं उनके घर में, वो जो दो बच्चे हैं इनके घर, इनके भी नाना अबू का घर है, और यहाँ पे वो लोग रेंट पे रहते हैं। दोनों बच्चे जो है उनकी माँ बाप की डाइवोर्स हो चुकी है। ये दो बच्चे हैं, दो तो मेरी भांजी के हैं। तो डाइवोर्स हो चुकी है उनकी, और बाप ने अलग शादी कर ली है, और माँ ने जो है वो अलग, उसकी माँ बाप ने करवा दी है, मतलब बच्चों के नाना नानी ने। तो उसके बेचारी के आगे दो बच्चे हैं, और ये बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते हैं और स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। तो भाई इस दौर में कौन पालता है बच्चों को। बस माँ बाप का क्या है, जो है उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बसा ली, इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। करते रहेंगे मज़दूरियाँ, पल पल जाएंगे तो फिर बड़े होके तो मज़दूरियाँ करते रहेंगे। तो वो मेरे बेटे के साथ ना बड़े ही करते थे, बड़े ही अटैच हो गए थे आपस में। बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता कौन अमीर कौन गरीब, कौन छोटा कौन बड़ा। बच्चे तो बच्चे हैं ना। तो बस इसीलिए सच्चे भी हैं, और फरिश्ता सिफ्त इनको कहते हैं कि इनमें जो है कोई गरूर वाली बात नहीं होती है कि हमने अच्छे के साथ दोस्ती करनी है, हमने अपने लेवल के साथ दोस्ती करनी है, नहीं। तो बस मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये देख के कि मेरा बेटा जो है ना बिल्कुल घुल मिल गया था उनके साथ, और बड़े ही प्यार करता था। वो लोग भी बड़े ही चाहते थे। और ये जी बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो है गांव हैं जो, खैर अब गांव तो गांव नहीं रहे। अक्सर मैं इधर बात करूँ ना तो लोग कहते हैं कि आपने गांव में ले जाके बच्चों को क्यों आपने अपने पंजाब में ले जाके पढ़ाना है। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ की पढ़ाई कुछ भी नहीं है वहाँ की बनिस्बत। पंजाब की तो अपनी बात है ना, यकीन माने हर चीज़ में हमारा पंजाब जो है वो आगे है। फैशन हो, पढ़ाई हो, दुनिया की कोई चीज़ भी है ना, मैं कहती हूँ कि बस आगे है हमारा पंजाब। और मुझे बड़ा प्यार है अपने पंजाब से। तो खैर जी ये हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो अभी ये पार्क बना है बिल्कुल हमारे गांव के साथ ही। जीटी रोड है, जो जीटी रोड के ऊपर ही किसी ने पहले किसी ने ख़रीदा हुआ था, बनाया था जिसने, फिर उसने बेच दिया तो आगे किसी ने ख़रीदा है।
GT روڈ جو جہلم روڈ ہے وہی ہے، اسی کے اوپر روڈ کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت ہے، گلاب کے پھول اور بہت سارے پودے وغیرہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اتنا آپ کو ہر طرح کے پودے نظر آئیں گے یہاں کے شہر میں، یہاں کے پارک میں، لیکن آپ کو واحد نظر نہیں آئے گا تو گلاب کا پودا بہت کم، میں نے نہیں اتنا دیکھا تو مطلب جو ہے نا، لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے کلرز میں بہت جلدی اگاتا ہے گلاب کا جو پودا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑے جو ہے نا طریقے سے کچھ باسکٹس وغیرہ بنائی ہوئی تھی، پھولوں کے دل بنائے ہوئے تھے اور کٹنگ ایسی کر کے، اور بڑا ہی پیارا پارک تھا۔ یہاں جم خانہ بھی ہے، اور وہ تو اندر ہے جم خانہ، یہاں باہر بھی جو ہے نا جم، یہ آپ ان پہ ایکسرسائز کر سکتے ہو، گھٹنوں کی اور بیٹھنے کے لیے ٹانگوں کی، اور بڑے ہی جو ہے جھولے بھی بڑے پیارے پیارے لگے ہوئے تھے، اور جو گرینری تھی اس کا اپنے ہی ایک نظارہ تھا۔ باقی آپ کو کیسا لگا میرا گاؤں، میرا ایریا کیسا لگا آپ نے لازمی کومنٹس میں بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔